बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहर तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। बसमिया और नवाही इलाके पतक में बारिशों और रेलों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलें शहरी आबादी में दाखिल हो गए हैं। मुतादिद घर, दुकानें और होटल गिर गए हैं, जबकि फसलें बर्बाद हो गई हैं। आवरान के इलाकों में बारिश के बाद मकामी नदी में पानी का बहाव तेज़ हो गया। हिफाजती बंद टूटने का खदशा है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 10 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ वादी नीलम में होने वाले फ्लैश फ्लड के नुकसानात की तफसील जारी कर दी गई है। तफसील बताएंगे आरिफ उर्फी। जब बारिश का जो सिलसिला है आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में तो रुक गया, अलबत्ता बालाई इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ जो क्लाउड ब्रेस्ट हुआ था वादी नीलम में तेजियाँ और दुदनियाल के मकाम के ऊपर, उससे जो बड़ा रेला आया था वादी नीलम से दरिया नीलम के अंदर, वो अब दरिया नीलम की सूरत हाल जो है वो पहले से बहुत बेहतर है। जो सैलाबी कैफियत थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन तबाही के आसार जो हैं वो जगह जगह नज़र आ रहे हैं। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो रात को आदाद शुमार जारी की, उसके मुताबिक जो दुदनियाल और तेजिया में जो है वो 11 मकान जो है वो मुकम्मल तबाह हो गए हैं, जबकि 8 मकानात ऐसे हैं जो जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। इसी तरह 4 ब्रिज जो हैं वो तबाह हो गए हैं। जो फुट ब्रिज थे जो लोग अपने चलने के लिए नाले के ऊपर लगाते हैं वो तबाह हो गए हैं। इसी तरह तकरीबन 28 पोल जो हैं बिजली के, जो इलाके में बिजली का सप्लाई का सिस्टम था वो जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। और अभी तक जो है नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रेस्क्यू और जो महकमा माल के वहाँ के मकामी लोग हैं वो इस वक्त जो है सर्वे पे मौजूद हैं और उसके बाद उसके अजाले के लिए कोशिश की जाएगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये मानसून फ्री जोन वादी नीलम में जो इस वक्त मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है और ये सिलसिला जो है बारिश का जो आइंदा एक आध रोज तक मजीद भी जारी रहने का इम्कान है। दरियाए रावी में आज दोपहर 30,000 क्यूसेक का मजीद रेला शामिल होगा, जिससे दरियाई बेल्ट में वाक़ फसलें ज़ेर आब आ सकती हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं और दरियाई बेल्ट में मौजूद अफराद को नकल मकानी की हिदायत की गई है। मजीद तफसील बताएंगे कमालिया से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। इस वक्त मैं आपको दरियाए रावी मल फतियाना के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। दरियाए रावी में पानी की सतह में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इस वक्त कमालिया दरियाए रावी मल फतियाना के मकाम से 35,000 के क्यूसेक के करीब पानी गुजर रहा है। आज दोपहर 12 बजे के बाद 30,000 क्यूसेक मज़ीद पानी इसमें ऐड होगा, जिससे पानी 70,000 क्यूसेक के करीब पहुँच जाएगा। इस बारे में हमारी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से बात हुई तो उनका कहना था कि जब 40,000 से क्यूसेक से ऊपर पानी जाएगा तो निचले दर्जे का सैलाब तस्वर किया जाएगा। और इसके साथ साथ महकमा सेहत रेस्क्यू की जानिब से कमालिया दरियाए रावी के 9 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं और पानी को मॉनिटर करने के लिए 24 घंटों की बुनियाद पर मुलाजमीन की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। इस बारे में शहरियों को भी इंतबाह की गई है कि जो दरियाए रावी के इर्द गिर्द रहायशी अफराद मौजूद हैं वो यहाँ से खुले मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। बालाई इलाकों में बारिशों से सखर बैराज पर 4 रोज में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। कोहे सुलेमान पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ तो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आ सकता है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। ये मुल्क के बालाई इलाकों में होने वाली बारिशों के बाद दरियाओं में जो है तुग़यानी आ रही है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सखर बैराज पर, जहां मुसलसल जो है पानी की सतह बुलंद हो रही है। आइंदा आने वाले दिनों में पानी की क्या सूरत हाल होगी, कब तक जो है वो सैलाबी सूरत हाल मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज़ सुमरो साहब। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है और आइंदा जो है वो आने वाले दिनों में क्या सैलाबी सूरत हाल होगी यहाँ पर। इस वक्त सखर बैराज पे 1,60,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी मुतवक्का है, जो कि दरमियानी दर्जे का सैलाब होगा। अगर बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला तेज़ होता है और कोह सुलेमानी पे भी बारिशें मज़ीद होती हैं तो फिर दरमियानी दर्जे से ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले में दाखिल हो सकते हैं। आइंदा 3 से 4 रोज में सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाबी सूरत हाल होगी। तहम अगर बालाई इलाकों में मजीद बारिशें होती हैं तो हाई फ्लड का भी खतरा मौजूद है। जी
लाहौर और उसके गिरदोनवा में बारिशों का सिलसिला थम जाने पर मौसम की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर का मौसम बिल्कुल क्लियर है, आसमान बिल्कुल साफ़ है और चूँकि बारिश हुई थी एक रोज़ पहले तो उसके बाद जो है मौसम में थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर है, लेकिन बेहतरी इस तरह से है कि दर्जा हरारत सिर्फ कम है लेकिन गर्मी की शिद्दत या गर्मी का जो एहसास है वो जूं का तू है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बारिश के बाद चूँकि हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो इस वक्त 80% तक रिकॉर्ड किया गया है, उसकी वजह से हब्स बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। यूँ तो दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री या 35 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन चूँकि हब ज़्यादा है और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। चूँकि दूसरी तरफ जो है महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून की जो बारिशों का सिलसिला है ये मज़ीद एक हफ्ते तक ये स्पेल जारी रहेगा और आइंदा 2 रोज़ तक जो है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। जी।